उस्मान एक बहुत नेक और रहम दिल लड़का था। उसके पास एक पालतू बिल्ली थी जिसका वो बेहद ख्याल रखता था। बिल्ली भी उस्मान से बेहद प्यार करती थी। एक दिन उस्मान घर के सहन में मौजूद नीम के दरख्त की छांव में लेटा आराम कर रहा था कि उसे किसी परिंदे की सुरीली आवाज आई। उस आवाज में बहुत मिठास थी। परिंदे के चुप होते ही उस्मान की निगाहें दरख्त पर बैठी नीली चिड़िया पर पड़े, जो दरख्त की एक शाख पर बने घोंसले में रहती थी। अब रोज इसका मामूल बन गया। फुर्सत मिलते ही उसकी निगाहें नन्ही चिड़िया को तलाश करते। उसकी आवाज सुनकर उस्मान के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। उस्मान की दिलचस्पी चिड़िया की तरफ हुई तो बिल्ली की तरफ तवज्जो कम हो गई। इसलिए बिल्ली चिड़िया से हसद करने लगी। एक दिन जब उस्मान घर पर मौजूद नहीं था तो बिल्ली दरख्त पर चढ़ गई और घोंसले की तरफ छलांग लगाई। नीली चिड़िया बलि का नवाला बन गई। छलांग लगाने के नतीजे में बिल्ली के साथ साथ घोंसला भी जमीन पर आ गिरा। उस्मान घर में दाखिल हुआ तो उसने चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिरा हुआ देखा और बिल्ली मुंह पर लगे खून को साफ करने में मसरूफ थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस्मान सारी बात समझ गया और अपना सिर पकड़कर दरख्त के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए उसके मुंह से बस यही अल्फाज निकले, मेरी प्यारी बैली, तुमने ऐसा क्यों किया? उस्मान एक बहुत नेक और रहम दिल लड़का था। उसके पास एक पालतू बिल्ली थी जिसका वो बेहद ख्याल रखता था। बिल्ली भी उस्मान से बेहद प्यार करती थी। एक दिन उस्मान घर के सहन में मौजूद नीम के दरख्त की छांव में लेटा आराम कर रहा था कि उसे किसी परिंदे की सुरीली आवाज आई। उस आवाज में बहुत मिठास थी। परिंदे के चुप होते ही उस्मान की निगाहें दरख्त पर बैठी नीली चिड़िया पर पड़े, जो दरख्त की एक शाख पर बने घोंसले में रहती थी।
रोज इसका मामूल बन गया। फुर्सत मिलते ही उसकी निगाहें नन्ही चिड़िया को तलाश करते। उसकी आवाज सुनकर उस्मान के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। उस्मान की दिलचस्पी चिड़िया की तरफ हुई तो बीली की तरफ तवज्जो कम हो गई। इसलिए बीली चिड़िया से हसद करने लगी। एक दिन जब उस्मान घर पर मौजूद नहीं था तो बीली दरख्त पर चढ़ गई और घोंसले की तरफ छलांग लगाई। नीली चिड़िया बलि का नवाला बन गई। छलांग लगाने के नतीजे में बीली के साथ साथ घोंसला भी जमीन पर आ गिरा। उस्मान घर में दाखिल हुआ तो उसने चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिरा हुआ देखा और बीली मुंह पर लगे खून को साफ करने में मसरूफ थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस्मान सारी बात समझ गया और अपना सिर पकड़कर दरख्त के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए उसके मुंह से बस यही अल्फाज निकले, मेरी प्यारी बैली, तुमने ऐसा क्यों किया?